सीबीआई और ईडी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी जी ने कह दिया है कि 10 नंबर में सीबीआई अपना कार्यालय खोल ले। महाराष्ट्र में 9 मंत्री बने, 9 को बीजेपी ने दागी कहा था, 9 को दागी कहा था और 9 पर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। आप क्यों मंत्री उसको बना दिए? तो क्या भाजपा वॉशिंग मशीन है क्या कि जो भाजपा में जाते हैं वो सब हरिश्चंद्र हो जाएंगे? 1 इंच मिट्टी राजद का, नरेंद्र मोदी जैसे 100 प्रधानमंत्री या अमित शाह जैसे 200 गृह मंत्री पैदा हो जाएंगे इस मुल्क में, राजद का एक मिट्टी नहीं खसका सकते। तो विधायक खरीदा जा रहा है। अब किसके विधायक खरीदा जा रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिक क्यों रहे हैं विधायक? अब आप खरीद क्यों रहे हैं? जीतन राम मांझी जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें भी दागी नेता कहा गया था और उस समय हमसे इस्तीफा मांगा गया था। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? बड़े ही समझदार हैं, क्या इस्तीफा मांगेंगे? तेजस्वी यादव क्या करेंगे? एक एक वोट गठबंधन के झोली में जाएगा। नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों हटेंगे और गठबंधन का प्रधानमंत्री दिल्ली में झंडा फहराएगा। ये आप देख लीजिएगा। नीतीश कुमार चाहे राहुल गांधी। आरसीपी सिंह का नाम लवैया वहाँ कोई है? उपेंद्र कुशवाहा का नाम लवैया कोई है? जीतन राम मांझी मेरे यहाँ थे तो फ्रंट पर रहते थे। आज उनके बेटा का स्टेटमेंट एक पेपर के ऐसे कोने में आया है जहां सिंपल आदमी भी नहीं पढ़ पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, सीबीआई की चार्ज से दाखिल तेजस्वी यादव पे और हलचल मची हुई है आरजेडी कार्यालय में। आरजेडी कार्यालय का माहौल मैं दिखाना चाहूंगी। देखिए, आरजेडी कार्यालय में काफ़ी भीड़ लगी हुई है, एक हलचल जैसा मचा हुआ है। नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक तरह से वो सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम हैं, क्या वो अपने पद पे रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, इस्तीफा देंगे, क्या होगा? क्योंकि विपक्ष वाले कह रहे हैं सरकार गिराने की बात कर रहे हैं और जिस तरह से घेरा जा रहा है इन लोगों को, अब क्या होगा? लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के ही कार्यकर्ता लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सीबीआई जिस तरह से अपने शिकंजे में तेजस्वी यादव को ले रही है, अब क्या करेंगे आप लोग? ये सीबीआई, ईडी और आईटी ये जो है केंद्र सरकार का तोता है और ये लोग जो विपक्ष में थे तो ये तोता बोलते थे। अभी उसी का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं और सीबीआई और ईडी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी जी ने कह दिया है कि 10 नंबर में सीबीआई अपना कार्यालय खोल ले, इसलिए हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। फिर से हम आपके पास आते हैं। हम आपको बहुत जल्दबाजी है, एक बात हमें जो बताइए, जीतन राम मांझी जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें भी दागी नेता कहा गया था और उस समय हमसे इस्तीफा मांगा गया था। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? बड़े ही समझदार हैं, क्या इस्तीफा मांगेंगे? तेजस्वी यादव क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विपक्ष हैं, जो अगर उनके जो अहित का, जनता के अहित का कार्य कर रहा है और उसका सवाल उठाएंगे तो उस पर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का जो है से सीधे तौर पे मुझे बताइए कि क्या इस्तीफा की मांग हो रही है? देंगे इस्तीफा? कौन कहता है कि इस्तीफा की मांग हो रही है भाई? वाले भी मांग रहे हैं। अरे बीजेपी अपने गोद में न जाकर के देखे कि अभी विधायक खरीदने से फुर्सत है, जा करके देखे, बात करिए ना बीजेपी वाले लोगों से। तो आप यहाँ जो ऐसे आ जाए, विधायक खरीदा जा रहा है। अब किसके विधायक खरीदा जा रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिक क्यों रहे हैं विधायक? अब आप खरीद क्यों रहे हैं? आप क्यों खरीद रहे हैं? आपका काला धन का उपयोग कर रहे हैं। कि आपको भी अगर खरीदा जाए तो आप भी बिक जाइएगा। क्यों हम बिक जाएंगे? तो ऐसे विधायक का क्या? तो ऐसे देखिए, हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब 2024 में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इसका जवाब जो है से इस देश की जनता देने के लिए तैयार है। बस 2024 सिर्फ आने दीजिए, लोकसभा का चुनाव जो है से डेट फिक्स होने दीजिए। आम किसान, मजदूर, व्यवसाय, छात्र, नौजवान, बेरोजगार जितने लोग हैं सब लोग मुस्तैद हैं। चलिए ठीक है, हम आपसे अरुण जी एक बात बताइए, जीतन राम मांझी जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई
हम जब मंत्री बने थे तो उस समय नीतीश जी बोले थे कि इस्तीफा दे दीजिए, दागी हमको मंत्री कहा गया था। उसमें बस केस दाखिल हुआ था, चार्जशीट नहीं ये हुआ था। अब तो चार्जशीट हो गया, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? ये चार्जशीट का क्या मतलब है? ये चार्जशीट तो पहले भी दाखिल हुआ था। ये सीबीआई का जो ये तोता है, ये कैसे उपयोग किया जाता है? ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर ये चार्जशीट दाखिल, सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। किस लिए? सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, चार्जशीट नहीं इसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट। अच्छा। ऑलरेडी जो चार्जशीट जो दिया हुआ था उसमें बेल तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी देवी सब लोग का, ये क्या करते हैं उसको कि जब इनको चुनाव आता है और जब बिहार की धरती से जब क्रांति की लहर उठी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पैरों का ज़मीन डोलने लगा, तो ये सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करने के लिए चालू हो गए। आपको मैं बतलाता हूँ, महाराष्ट्र में 9 मंत्री बने, 9 को बीजेपी ने दागी कहा था, 9 को दागी कहा था और 9 पर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। आप क्यों मंत्री उसको बना दिए? मैं अभी तुरंत की बात कह रहा हूँ, क्यों आपने मंत्री बना दिया? जब बहुत आप एकदम आप वाशिंग पाउडर भाजपा हैं क्या कि एक तरफ से डाली है और एक तरफ से स्वच्छ होकर निकलिए? बोले हैं कि हमको भी दागी जब कहा गया था तो उसमें इस्तीफा ले लिए नीतीश जी। मांझी जी बेचारे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। मांझी जी को मंत्री नहीं बना रहा है वहाँ, या राज्यपाल अभी नहीं बना रहा है, इसलिए मांझी जी टुपुर बोल रहे हैं कि कहीं हमारा राज्यपाल में नंबर आ जाए। ये अपनी राजनीति करेंगे। मांझी जी का कोई अभी भाव नहीं दे रही है बीजेपी, इसलिए वो अपना भाव बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ लोग बोलते रहते हैं। तो मांझी जी को बोल रहे हैं, मांझी जी को तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना दिए थे। औकात है भाजपा को कि किसी दलित को मुख्यमंत्री बना दे? नहीं बनाएगा। मांझी जी तो उनके यहाँ से तो बोला जा रहा है कि हम ही तो 4 विधायक दिए थे, तब जाके नीतीश जी मंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। कौन कह रहा है? मांझी जी के यहाँ कहा? मांझी जी के यहाँ कह रहे हैं कि हम बनाए नीतीश जी को मुख्यमंत्री। नीतीश जी को मुख्यमंत्री एक रिक्शा चलाने वाला भी बनाया है, एक जो ऑटो चला रहा है वो भी बनाया है। बिना बनाए बन गए क्या? तेजस्वी जी बिना बनाए बन गए? कोई के कोनो ये राजतंत्र है क्या कि यहाँ पर सेना से गए आक्रमण कर के सत्ता हथिया लिए? ये लोकतंत्र है, लोकशाही है। लोकशाही में इधर उधर नहीं चलता है। और जिस प्रकार से बिहार की धरती से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बिगुल बजा है, उस बिगुल का समापन लालू प्रसाद करेंगे और 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को हर हाल में जाना होगा। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? भाई फंसाया गया है, और मतलब बीजेपी कहती है और किसी को क्यों नहीं फंसाया जाता है? बस यही परिवार ऐसा है कि 2-4 दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री ने एनसीपी पर आरोप लगाया था कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं। तो आज बीजेपी के वो मंत्री कैसे बन गए? क्या उन पर ईडी और सीबीआई की जांच होगी? तो क्या भाजपा वॉशिंग मशीन है क्या कि जो भाजपा में जाते हैं वो सब हरिश्चंद्र हो जाएंगे और उनके विपक्ष में जो रहेंगे उनको ईडी, सीबीआई और आईटी का भय दिखा करके उनको डराया धमकाया जाएगा? यही तो हो रहा है। अच्छा, यही हो रहा है। इस्तीफा होगा? क्यों इस्तीफा होगा? किसका इस्तीफा होगा? सुन तो रहे इस्तीफा मांग रहे हैं बीजेपी वाले। भाई अब डिप्टी सीएम पे चार्जशीट दाखिल हो गया है। बीजेपी वाले से ये पूछिए कि उनके पार्टी में पूरे देश में जहाँ जहाँ उनकी सरकार है कितने लोगों पर चार्जशीट है, पहले उससे पूछिए अमित शाह से। अमित शाह को कहिए अध्ययन करने के लिए कि उनके पार्टी में जहाँ जहाँ उनकी सरकार है उन राज्य सरकारों में कितने लोगों पर चार्जशीटेड है, उनका मंत्री कितना चार्जशीटेड है, उससे अमित शाह से पहले पूछिए। रहा बात इस्तीफे का, तो इस्तीफे का कहाँ बात बनता है? सबको मालूम था कि महागठबंधन बना है और बड़े पैमाने पे महागठबंधन पूरे देश में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा है, अमित शाह को चुनौती दे रहा है, भाजपा को चुनौती दे रहा है। इसमें बौखला के नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने ये कार्रवाई किया है। सब लोग जानते हैं इसको। महाराष्ट्र में उनका जो कुकृत है उसी का एक परिणाम है। दूसरा कुकृत हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री और युवा दिनों के धड़कन तेजस्वी यादव, जिसका नाम लेने के बाद अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का तबीयत खराब होने लगता है,
घबरा के उन्होंने चार्जशीट करवाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुने सरकार गिरने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फालतू बात है। ठीक है, ये राजनीतिक ऐसे ही होता है, सरकार इसकी आ रही है उसकी गिर रही है, ये सब ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। संतोष सुमन और बहुत लोग ना, ऐसा कुछ भी नहीं, जो गठबंधन सरकार गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, जो गठबंधन की सरकार एक बार बन चुकी है मजबूती से। कैसे सरकार गिर गई बताएं ना, सरकार गिरेगी कैसे गिरेगा सरकार, उनके बोलने से सरकार गिर जाएगी कैसे? एक भी विधायक बता दें आपको, 1 इंच मिट्टी राजद का, नरेंद्र मोदी जैसे 100 प्रधानमंत्री या अमित शाह जैसे 200 गृह मंत्री पैदा हो जाएंगे इस मुल्क में, राजद का एक मिट्टी नहीं खसका सकते। अभी तो आप ही के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले विधायक खरीद रहे हैं। विधायक बीजेपी वाले का तो चरित्र रहा है, जैसे तो आप ही बोल रहे हैं कि एक मिट्टी नहीं मैं खिसकेगा, बता रहा तो हूँ, विधायक कैसे खिसकेगा? अरे मेरे यहाँ कोई विधायक नहीं घसेगा, कोई विधायक नहीं बिकेगा। कहाँ किस मुगालते में जी रही हैं आप यहीं रहेंगी ना। मेरे यहाँ का एक वार्ड काउंसिलर बिकमे न करेगा, विधायक का कहाँ बात? आप ही के यहाँ ना, मतलब गोतिया में जो जदयू वाले के यहाँ है सब जा रहे हैं। हम जदयू वाला कहाँ जा रहे हैं? कौन गया जदयू से बताइए? कौन? अरे आप फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, आज हमारी आंखों को वो गुजरा जमाना याद आया। कहाँ मुर्दों का बात आप ले आ रहे हैं? जो मुर्दे हैं ना वहाँ देख लिया। RCP सिंह का नाम लवैया वहाँ कोई है? उपेंद्र कुशवाहा का नाम लवैया कोई है? जीतन राम मांझी मेरे यहाँ थे तो फ्रंट पर रहते थे, आज उनके बेटा का स्टेटमेंट एक पेपर के ऐसे कोने में आया है जहाँ सिंपल आदमी भी नहीं पढ़ पा रहा है। कहाँ बात कर रही हैं? जो लालू के यहाँ से गया, जो राजद से गया, जो महागठबंधन से गया, वो कहीं का नहीं रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा। सही है, देखिए हम लोग तो राजद का और गठबंधन का एक ही नशा है, 2024 में नरेंद्र मोदी अमित शाह को हटाना है, एक ही नशा है। इस सब पर ध्यान कर रहे हो। CBI से ED से जो कराना है करा रहे, मगर भारत की जनता ये तय कर लिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाएंगे, अमित शाह को हटाएंगे तो हटा के दम लेंगे। इसलिए कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है और हिंदू मुसलमान को एकता को बचाना है। और ये देश रहेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा, ये देश रहेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा, ये देश रहेगा तो शिक्षा रहेगा। इसलिए मन बना लिया हिंदुस्तान के लोग, एक एक वोट गठबंधन के झोली में जाएगा। नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों हटेंगे और गठबंधन का प्रधानमंत्री दिल्ली में झंडा फहराएगा, ये आप देख लीजिएगा। नीतीश कुमार चाहे राहुल गांधी, अब चाहे राहुल गांधी, हाँ दोनों में अगर गठबंधन का कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो नीतीश कुमार, गठबंधन का कोई प्रधानमंत्री बनेगा वो नीतीश कुमार। हो सकता है ज्यादा सीट है तो हम लोग उस पर दया करेंगे, इसमें क्या बुराई है? अब 4 सीट जो दाखिल हुआ है, अब हो सके डिप्टी CM से इस्तीफा देंगे, अब मुख्यमंत्री भी इनका बनने का ये मिला करके कई बार ED और CBI कर चुका, वो अपनी ताकत आजमा ले, पावर में है ना। 2024 में ये दोनों कहाँ नजर आएंगे? इतना CBI इन लोग के घर में घुसेगा ED कि इन लोग को जगह नहीं मिलेगा, वही झोला लेके चल देंगे। आप लोग की सरकार आएगी तो ईंट का जवाब ईंट से ही दिया जाएगा। ये CBI नहीं, ये जो कर रहे हैं ED और CBI, कल इनका पर भी यही हाल होगा। देश की जनता बकसने वाली नहीं है। लोकप्रिय नेता राहुल गांधी, लोकप्रिय नेता मेरे गठबंधन के सब हैं और सब एक हो गया है। नरेंद्र मोदी को 2024 में हटा के दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए RJD कार्यालय इस वक्त मैं मौजूद हूँ और RJD के जितने भी कार्यकर्ता जेपी के द्वारा किया जा रहा है 24 में तो यही जीतेंगे। और आपने सुना ही कि नीतीश कुमार को दिल्ली के गद्दी पर बैठाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।